अक्सर लोग कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। ये ज़िंदगी का वो समय होता है जब दोनों वर्गों के लोगों को काफ़ी देख-रेख, काफ़ी प्यार से रखा जाता है। जब घर के बड़े-बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए हर जगह तैनात रहते हैं, उनको हर चीज़ सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं। जब भी बच्चों को कोई भी तकलीफ़ होती है तो बड़े-बुज़ुर्ग घर के उनके साथ रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है बुजुर्गों की, तब आखिर क्यों बच्चे पीछे हट जाते हैं? बुजुर्गों को बच्चों की ज़रूरत होती है। उनको लाठी बनना चाहिए बच्चों को, बुजुर्गों की। वो क्यों लाठी नहीं बनते? वो क्यों उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं? कहीं सड़कों पे छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के भूमि आश्रम में, जो हिसार बस स्टैंड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दूं, यहाँ पर सभी बुजुर्ग अपने जीवन का जो आखिरी पड़ाव है, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, उसको एक नई उम्मीद के साथ जी रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो भूमि आश्रम को चला रहे हैं, तो उनसे खास बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसे ये आश्रम चल रहा है, कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और सभी बातें जानते हैं उनसे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। जी, सबसे पहले नमस्कार तो आप सर। नाम बताएँ अपना, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश चंगड़ा है जी। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, अपने भूमि आश्रम में आप आए, जी, जी। बड़ी खुशी मिली सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर वैसे तो मेरे बहुत सारे काम भी हैं और अभी रिसेंटली बात करें तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, भूमि आश्रम का संचालक हूँ सर। जो सर ये भूमि आश्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर इस भूमि आश्रम की स्थापना जब कोरोना काल में जी, जी। स्थिति बड़ी भयंकर हो चुकी थी। जी। लोग बहुत रियल में अपने आप को सब लोग कहते हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं जी, जी। सामाजिक सेवा जी, करता जी। हूँ। ठीक है, बहुत कुछ लोगों ने किया। जी। उस समय पे मैं एक पार्टिकुलर किसी इंसान का नाम लेकर पूरा भारत देश लगा हुआ था उस महामारी में सेवा करने के लिए। जी। बट उस कंडीशन पे मैंने जो रियल के वाक़या को देखा ना, शायद आप इस जितने भी व्यूअर्स हैं वो जी। उनकी आँखें भी नम हो जाएँगी। सर कोरोना काल एक ऐसा समय था जब सभी अपने घरों में बंद थे, सभी के काम ठप थे, तो बिल्कुल। सब पैसों की तलाश में थे, लेकिन आपने उस समय इस आश्रम को खोला, इसकी बिल्कुल। स्थापना की और पैसे लगाकर ये आश्रम चला रहे हैं। सर ये मैं वैसे पिछले 16-17 सालों से हमारी एक दिल्ली की एनजीओ है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। और जब मैं दिल्ली के एनजीओ में काम करता था तो हिसार तो मेरा आना-जाना रहता था। मेरा जी, मेरा जन्म भी हिसार का है, मैं हिसार में जी, पला-बड़ा हूँ, पढ़ाई की, फिर मैं दिल्ली चला गया, फिर मैंने एक एमएनसी कंपनी जॉइन भी की। जी। वहाँ पे मैंने कंपनी के थ्रू एक बताया गया कि कोई सोशल वर्क के लिए आप प्रोजेक्ट की तैयारी जी, करके आओ। उस प्रोजेक्ट को देख के मैं भी ऐसे ही, जैसे आज आप लोगों का आना भूमि आश्रम में, वैसे मैं भी उस आश्रम में गया। उस जी। आश्रम की सेवा को देख के मैं भावुक हो उठा, तो मैंने उसके साथ मिलके काम प्रेरणा करना वहाँ से मिली वहाँ आपको से आश्रम खोलने की, प्रेरणा मिली। नहीं, वहाँ मैंने सेवा की। सेवा किया। 10 साल मैं उन आश्रम के साथ लगा रहा जी, अपने साथ। फिर जैसे ही कोई कोरोना काल आया, जी, तो जी, मैंने मेरे जो सीनियर हैं हर्ष कुमार जी, जी, उनको बताया कि सर हिसार शहर में कोरोना काल के दौरान लोग वाले ना खाना रोडों पे ऐसे दे जाते थे, दे जाते। ऐसे फेंक देते थे, जी, इतना खाना इकट्ठा हो जाता था। पर उस समय लोगों को खाने की नीड नहीं थी, जी, उस समय उन लोगों को प्यार की ज़रूरत थी, यार क्योंकि वो बेघर हो चुके थे, बेघर हो मेंटल डिसऑर्डर हो चुके थे और शारीरिक दिक्कतें लोगों की बढ़ चुकी थी। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, जी, जो मेंटल डिसऑर्डर हो चुके थे किसी कारणवश या बाय बर्थ थे, उस समय पे हमने लोगों को सर्च आउट करना शुरू किया, तो जी, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे रोडों पे मिले, जिनके हाथों पैरों में कीड़े पड़े हुए थे, जो कोई ब्लाइंड थे, जी, जी, किसी को नहाए हुए कम से कम 5-5 साल हो गए थे, जी, बहुत सारे कपड़े पहने हुए। ऐसी दरिंदगी हालात में मैंने ऐसे इंसानों को देखा, कोई कूड़ा खाते हुए को देखा, इंसान और कुत्ता एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे, ऐसी-ऐसी जगह से मैंने लोगों को रेस्क्यू कर कर के इस भूमि आश्रम जी, को जी। लेकर आया। सर, बात करें भूमि आश्रम की, कितने वृद्धजन हैं इस भूमि आश्रम में अभी? अभी रिसेंटली से वृद्धाश्रम में अपने पास 75 के आसपास लोग हैं। जी, और ये वृद्धाश्रम भी कह सकते हैं सर। और शारीरिक मानसिक रूप से बीमार जो लोग होते जी, हैं वो लोग भी हैं, यंगस्टर भी हैं, एज्ड भी हैं, मोर जी, देन जी, 100 ईयर्स से प्लस भी यहाँ पर लोग रह रहे जी। हैं। सर, जी। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि काफ़ी जो मानसिक रूप से परेशान हैं लोग, वो इस आश्रम में हैं अभी, तो उनको सँभालना भी बहुत मुश्किल होता होगा, तो उनको किस प्रकार सँभालते हैं आप? सर हर रोज़ यहाँ पर चैलेंज होते हैं। हर रोज़ चलें।
इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। यदि इनके अंदर 1% भी दिमाग होता जी। तो शायद ये भूमि आश्रम में नहीं होते। नहीं। और भूमि आश्रम का एक मेन मिशन है कि हम सिर्फ जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड हो जी। जाते हैं, हम परिवार वालों को नहीं रखते हैं। जी। कोई हमारे पास आ भी जाता है, जी मेरा ये परिवार का आदमी इनको रख लो, जी। जी। उनके लिए आश्रम नहीं। ये सिर्फ जो असहाय लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अपनी किसी कारणवश अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, जी। उन लोगों के लिए हमने इस आश्रम को बनाया हुआ है। उन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। सर, भूमि आश्रम की आपने स्थापना की तो काफ़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। ज़ाहिर-सी बात है 2020 में कोरोना काल भी था, तो घर में भी लगभग जब कोई ऐसा अच्छा काम करता है तो घर पे घरवाले भी कहते हैं कि तू क्यों कर रहा है किसी के लिए, तू अपना घर सँभाल। आपने फिर भी आश्रम खोला, इसकी स्थापना की, सभी वृद्धों को यहाँ पर रख रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो वो समय कैसा था? कोई चुनौतियाँ बताएँ हमें कि किस चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सर चुनौतियाँ तो क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा वो चुनौतियाँ ही जो थी, जो कि बेचारों को आज अपना घर मिल जी। गया। यदि वो चुनौतियाँ नहीं आती तो ये बेसहारा लोग, इन बेसहारा लोगों को घर नहीं मिलता। जी। वो चुनौतियाँ ही थी जो हमारे पास ऐसे 102 साल के, 103 साल के बुज़ुर्ग लोग हमारे पास हैं। जी। यदि चुनौतियाँ लाइफ में नहीं आएँगी तो हम कुछ कर भी नहीं पाएँगे। हर रोज़ चुनौतियों भरा दिन होता है सर। जी। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि जब काम स्टार्ट करते हैं तभी हमें परेशानियाँ आती हैं, तभी हमें जी। जी। कठिनाइयाँ आती हैं। हर रोज़ चैलेंज आता है सर इस जी। लाइफ में, क्योंकि इन बेचारों को कुछ भी नहीं पता है, इनको अच्छा, बुरा, गलत, सही, इनको ये तक भी नहीं पता कहाँ सुसु करना है, कहाँ पोटी करना है। जी। यहाँ तक कि इनको डायपर पे भी हैं, कई लोग डायपर पे भी हैं, जी। कई जैसे इनका हर्निया का ऑपरेशन है, कई कुछ काफ़ी सारी दिक्कतें, किसी को स्किन की भी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्सों को हमें फेस करना पड़ता है। तो चुनौतियाँ तो सर डे 1 से हैं और जब तक भगवान जी ने हमारा ये शरीर दिया, जब तक हमें रहेंगे जी। रहेंगे। जी। आर्थिक व्यवस्था कैसी है सर? सर सिर्फ़ हमारा एक ही मिशन है, आपके पहरेदार भारत न्यूज़ की जी। तरफ जी। से मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ, जी। कभी भी कोई भी बेसहारा, लाचार, ज़रूरतमंद ऐसा ही इंसान कहीं भी दिखाई देता है, जी। कृपया करके उनको इग्नोर न करें। उनके लिए बना हुआ है हिसार शहर में भूमि आश्रम, उनको यहाँ तक छुड़वाएँ जी। या उनको लेकर आएँ। उन लोगों का खाना-पीना, रहना, दवाई-पानी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात आती है डोनेशन की, सबसे बड़ा सहयोग जो मेरे लिए सर, किसी बेसहारा को सहारा दिलवाना, जी। भूखे को खाना खिलवाना जी। और नंगे को कपड़े वगैरह पहनवा देना, प्यासे को पानी पिलवा देना, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का सहयोग कर देना, जी। ये होता है। और डोनेशन सर, डोनेशन क्या करना है? सिर्फ़ इनकी ज़रूरतों को पूरा करवा दिया जाए, तो हमें डोनेशन की भी ज़रूरत नहीं जी। रहेगी। जी। सर, कोई एक ऐसा लम्हा जब आपने किसी किसी वृद्ध को और उसके परिवारजनों से मिलवाया हो? हाँ जी, सर हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी जब मिलती है, मैं एक जब रेस्क्यू करके लाता हूँ, तो मुझे वो खुशी मिलती है कि उनको एक घर मिल गया। जी। और दूसरी खुशी तब मिलती है कि उनके सेवा करने के बाद, जैसे उनका ट्रीटमेंट हो गया, उनकी फिज़ियोथेरेपी हो गई, उनका खाना-पीना हो गया, दवाई-पानी हो गया, उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे मान लो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उनकी याददाश्त आती है, जी। तो उनके घर परिवारों तक पहुँचाने में सक्षम हो पाते हैं। जी। जी। बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जी। और 3 नवंबर 2020 से लेकर सर टिल डेट आज तक हम 290 जो बिछड़े हुए परिवारों को मिलवा चुके हैं। 290 फैमिली को रिकॉग्नाइज़ करवा चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी सारे आश्रमों की वीडियोज़ भी देखी हैं, फ़ोटोज़ भी देखे हैं, न्यूज़ भी आती है, हमारी भी जाती है और आप लोग ही हैं जो हमारी आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाते हो, जी। पब्लिक यहाँ तक पहुँच। सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिली थी जब एक भारत से अलग देश भी है नेपाल। जी। जी। नेपाल से एक व्यक्ति, वी डोंट नो वो कैसे अपने हरियाणा हिसार पहुँच जी। गया और उनको भूमि आश्रम में पुलिस के द्वारा छोड़ा गया। तो काफ़ी बार हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जी। वो सदमे में था, कुछ बताने में असक्षम था। जी। पर पुलिस वाले भी जब छोड़ के गए, बोले ये कभी किसी के घरों में घुस रहा है। लोगों ने उनको ना चोर घोषित कर रखा था, वो रियल में चोर नहीं था, क्योंकि मानसिक रोगी था, उनको पता था नहीं क्या खाना है, कहाँ पे खाना है, क्या कैसे बैठना है। तो सर ऐसे धीरे-धीरे उनका ट्रीटमेंट किया, प्यार से बातें करी, उनको समझाने की कोशिश की, गले लगे, बाहर भी घुमाया। कभी हो सके हम कोशिश करते कि वो कुछ न कुछ अपना एक क्लू बता दे लाइफ में। तो वो क्लू उन्होंने एक बार मेरे को बता दिया, पता नहीं कौन-सा इलाके का नाम लिया,
पर मैंने वो गूगल में सर्च किया, पुलिस प्रशासन की हेल्प ली, तो पुलिस प्रशासन भी बोले ये नंबर और ये एरिया तो अपने इंडिया में है ही नहीं। तो यहाँ तक कि अपने भारत के बॉर्डर पे पहुँच गया नंबर। जी जी तो वहाँ से भी जानकारी मिली कि ये नेपाल में तो ये एरिया हमने सुना है। तो नेपाल में मेरे कोई 1-2 डोनर जुड़े हुए हैं यहाँ से, जी जी जो कभी-कभी जैसे नेपाल से इंडिया आते हैं। तो जी वहाँ के न्यूज़पेपर में हमने निकलवाया। तो वहाँ से न्यूज़पेपर में निकलवाने के बाद फिर उन्होंने बताया जी ये इस गाँव का पता नहीं बार पोस्टर लगा हुआ मैं आपको जी जी दिखाऊँगा। वहाँ से हमें जानकारी मिली, फिर वो उनको बुलाया, उनकी ट्रेन की टिकट करवाई, फिर वो यहाँ आए। वो देख के ना सर इतने चिल्लाए, इतने रोए, शायद उन्होंने ये बोला कि वो आदमी मर चुका है। मर चुका है। परिवारों ने कई ऐसे लोग मिले, 290 परिवारों में ऐसे लोग मिले कि उम्मीदें छोड़ चुके थे, कई कह रहे थे मर चुके हैं, कई बता रहे थे कि हम तो आस खत्म कर चुके थे। जी जी 15-15 साल से बिछड़े हुए, 20-20 सालों से बिछड़े हुए, यहाँ तक कि जो 15 साल में बिछड़े हुए को मिलवाते ना, बड़ा टफ चैलेंज होता है सर उनकी आइडेंटिटी को मैच करना, उनके फ़ोटोग्राफ्स को मैच करना। तो ऐसी स्थिति में हमें पुलिस प्रशासन का साथ लेना होता है, क्राइम ब्रांच का साथ लेना होता है, खोए पाए वाली टीम का साथ लेना होता है। सर आज की युवा पीढ़ी जब किसी बुजुर्ग की मानसिक हालत खराब हो जाती है तो उन्हें कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं किसी वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। पर काफ़ी हद तक कुछ ऐसे केस भी मिलते हैं जहाँ पर बुजुर्ग की मानसिक हालत खराब होती है, वो खुद ही घर से भाग जाते हैं। उनके बच्चे उनको ढूँढते हैं, कहीं हर जगह ढूँढते हैं। वृद्धाश्रम कोई ऐसा केस इस वृद्धाश्रम में आया हो कि किसी बुजुर्ग को ढूँढने के लिए? सर वैसे तो मेरे पास है ना कई बार अब काफ़ी जगह पे ये एक संदेश पहुँचता है, कोई बेसहारा इंसान होगा तो एक बार भूमि आश्रम में सर्च कर लो। जी, जी, जी। तो आश्रम तो पूरे इंडिया में एक तो है नहीं, बहुत सारे आश्रम हैं। काफ़ी अच्छा। तो सर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बिछड़ा हुआ होता है या परिवार से निकल गया जी, या परिवार वाले उनको सर्च करे वो उनको यहीं मिल जाए, जी। ऐसा नहीं है सर। काफ़ी जगह पे आश्रम है, काफ़ी जगह से मिलते हैं, पर भूमि आश्रम 1-2 बार ऐसे केसेज़ हुए हैं जो मिल जाते हैं, मिल जाते परिवार हैं। वाले ढूँढने आते मतलब हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि उनका परिवार मिल जाए। परिवार में मेन एम्बिशन हमारा ये रहता है कि कोई अपने परिवार से मिलवा दे, मिलवा। उनके परिवार वाले बड़े खुश हो जाएँ। जी, हमें जी। ये बहुत बड़ी खुशी मिलती है। सर आज के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कृपया करके कभी कोई बेसहारा, ज़रूरतमंद, लाचार इंसान दिखाई दे, उसको इग्नोर कभी भी ना करें। उनको अपने भूमि आश्रम हिसार में छोड़कर जाएँ या आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें, जिससे कि कोई बेसहारा को सहारा मिल सकता है और यहाँ पे मेडिकल सेवा मिल सकती है। और और अब सर एक अपना कोई गूगल पे या फ़ोन पे नंबर बताएँ ताकि अगर कोई ये वीडियो देख के अगर कोई हेल्प करना चाहे डोनेशन के लिए तो वो किस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी इंसान किसी भी तरह का सहयोग करना चाहता है या मेडिकल में करना चाहता है या फाइनेंशियली करना चाहता है, एज ए वॉलंटियर करना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, कृपया करके एक बार भूमि आश्रम हिसार ज़रूर पहुँचे। यदि एक बार आप भूमि आश्रम हिसार पहुँचेंगे तो शायद आपकी अंतरात्मा भी आपको दिल से आवाज़ ये निकलेगी कि वाक़ई में मैं ऐसे आश्रम में जाकर सेवा करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कृपया करके समाज के लोगों को ये संदेश दूँगा, अपने माँ-बाप को घर से बेघर ना करो और उन्हीं के थ्रू आप लोग बने हो और उन्हीं की दुआएँ हैं जो आप ये सब कुछ कार्य कर रहे हो। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा माँ-बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा मतलब माँ-बाप से और इससे बड़ी बात नहीं है कि उनको कभी दुखी मत करो, उनको परेशान मत करो। यदि आप लोग परेशान हो गए हो तो कृपया करके किसी सामाजिक आदमी से डिस्कस करो, वो हो सकता है कोई सॉल्यूशन करवा पाए या आश्रमों जी। में आके उनको आश्रम में विज़िट करवाओ या आप खुद आश्रम में विज़िट करो। जी। शायद आपकी अंतरात्मा ये कहेगी नहीं यार मैं अपने माँ-बाप की सेवा करूँ। जी, जी। अपील करना चाहूँगा सर, जी, जी। मैंने काफ़ी चैनलों पे अपील की है, शायद क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। जी। तो ये जो आश्रम है एक किराए की ज़मीन पे चल रहा है सर, जी। जो कि मुझे हर महीने इस बिल्डिंग का किराया देना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, सिर्फ़ कहीं भी किसी भी तरह का इस आश्रम के किराए से पीछा छूट जाए या कहीं ऐसी लैंड हो जो इन लोगों को अच्छे से जी। मैं वहाँ पे रख सकूँ, तो जी। बड़ी हमें खुशी मिलेगी। जी, ये थे हमारे साथ माननीय मुकेश जी जो भूमि आश्रम के संचालक हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से भूमि आश्रम को चला रहे हैं। बात करें आज के दौर की, आज के युवा मंदिर मस्जिदों में भगवानों को ढूँढते हैं, लेकिन पहले भगवान तो उनके माता-पिता हैं। तो हमारे चैनल की ओर से सिर्फ़ यही दरख्वास्त है कि जो जिनके घर पे भी बुज़ुर्ग हैं, प्लीज़ उनकी कदर करो, उन्हें अच्छे से रखो। अगर उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उनका इलाज करवाओ। और ये हमने बात की थी माननीय मुकेश जी से जिनका कहना है कि उन्हें डोनेशन नहीं चाहिए, बस वे
आके भूमि आश्रम में एक बार आके यहाँ पर विजिट करें, बुजुर्गों से मिले, उनका हाल चाल पूछे ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी, और इन प्रकार की खबरों को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।